हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो लोग बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि अगर जैसे हमारी जब जॉब लग जाती है, जॉइनिंग हो जाती है, तो क्या उसके तुरंत बाद ही हम पे सारी लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम हैं क्या उसके लिए हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं? तो देखिए, ऐसा नहीं है। जब आप बैंक जॉइन करते हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड एक होता है, वो चलता है। तो वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जनरली आईबीपीएस आरआरबी की अगर बात करें तो 6 मंथ से 1 ईयर 1 साल तक का होता है, और ऑफिसर्स की बात करें तो वो 2 साल का होता है। तो यानी जब आप जॉइन करते हैं तो आप 2 साल, अगर ऑफिसर की बात करें तो 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं और 2 साल के बाद आप परमानेंट होते हैं। ठीक है? अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये ऐसा कुछ भी नहीं। इससे जो ये प्रोबेशन वाली चीज़ है वो मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इससे कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि प्रोबेशन में सैलरी कम मिलती है और परमानेंट के बाद ज़्यादा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सैलरी उतनी ही मिलती है। आप जब ज्वाइन करते हैं तभी से जो आपको सैलरी बन रही है उतनी ही आपको सैलरी मिलेगी। हाँ, प्रोबेशन का सैलरी से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। वो देखिए, जो सैलरी में जो डिफरेंस आप लोग को दिखता है ना 2 साल बाद, वो क्यों दिखता है? क्योंकि आपने ज्वाइन करा, ठीक है, तब डीए कुछ और रहा होगा, और इन केस ऐसा होता है कि मान लीजिए 2-3 महीने में कुछ बढ़ गया है, या कोई एपेटाइट लग गया है, उस वजह से सैलरी बढ़ गई है, तो फिर वो सैलरी में हमें ऐसा दिखने लगता है कि इंक्रीज़ हो गई है। तो वो ऐसा नहीं है कि हाँ, 2 साल बाद हम परमानेंट हुए थे इसलिए बढ़ी है, ऐसा नहीं है, ठीक है? पहले ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी बात जो रही काम की, तो जब आप जॉइन करते हैं, आप प्रोबेशन में होते हैं, तो आपको ऐसा कोई काम जो दिया जा काम तो सारे ही आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको काम मना करेंगे आप कि नहीं, मुझे काम नहीं करना, मुझे वो काम नहीं करना। काम तो आपको करना है क्योंकि आपका वो जॉब रोल ही है। बट कुछ जैसे साइन कह लीजिए, कहीं पे साइन जैसे करना होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास करनी है, जो आपकी आईडी से नहीं पास हो सकती हैं, तो वो सब ब्रांच हेड जो आपके होंगे वो करेंगे, क्योंकि आप अभी प्रोबेशन में हो, तो आपके ऊपर इतनी लायबिलिटी नहीं डाली जाती है। ठीक है? क्योंकि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अभी। इन केस अगर कुछ आगे गड़बड़ होता भी है, तो आप प्रोबेशन में थे, तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनेगी उसमें, जो सेकंड ऑफिसर होगा उसकी ज़िम्मेदारी बनेगी। तो ये इस तरीके की काम हमारे बैंक में चलता है। ठीक है? आप जो भी काम करेंगे आपको बहुत ही ध्यान से करना है, देख के करना है। और बैंक का जो काम होते हैं आपको पता है वो फाइनेंशियली काम है, मतलब पैसों से रिलेटेड जितने भी काम, मतलब समझ रहे हैं ना आप, वो है। तो आपको वैसे भी किसी भी चीज़ में बहुत ही लाइटली आपको लेना ही नहीं है किसी भी काम को, क्योंकि जैसे कैशियर जो होते हैं, मैं उनकी अगर बात करूँ, तो अगर वो लाइटली लेंगे तो वो कैश में बैठ रहे हैं, मतलब कैश गिवन में होते हैं। वो कैश का जितनी रिसीट आ रही है, पेमेंट हो रहा है, उसके रिस्पॉन्सिबल हैं वो। तो अगर उस चीज़ को वो बहुत लाइटली लेंगे तो हो सकता है उनका कैश बढ़ जाए या कैश घट जाए, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैशियर की होती है। अगर देखिए बढ़ जाता है तो भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे बढ़ गया। बढ़ना और गलत माना जाता है कि यानी आपने किसी कस्टमर से ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, तो ये तो और गलत माना जाता है। और अगर आपका कैश घट गया है, दैट मीन्स आपकी गलती की वजह से या तो आपने किसी को ज़्यादा दे दिया है, या फिर कोई कम जमा कर गया है, तो ये पूरी ज़िम्मेदारी कैशियर की होती है कि वो इस पे ध्यान रखेंगे, और अगर इसमें कुछ भी कम होता है तो वो उनको ही भरना पड़ता है। तो इसीलिए लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। ऑफ़िसर की अगर मैं बात करूँ तो कैश का काम नहीं कर रहे होते हो, बट जो वाउचर्स आते हैं, या अगर आप फ़ाइल का काम कर रहे हो, तो लोन में अगर आप हो तो वो कस्टमर को आपको देखना, कि एक बार जाके वहाँ पे विज़िट करना कि हाँ, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। मतलब जितना भी आपका, एक अगर मैं शब्द यूज़ करूँ जो बैंक में बहुत होता है, कि आपका विवेक क्या आपको अलाउ कर रहा है, कि मतलब आप बाय सर्कुलर तो आपको करना ही है काम, बट आपको अपने भी दिमाग से सोच कर चीज़ों को करना है कि हाँ, मैं क्या चीज़ अलाउ कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है? तो आपकी अपनी सोचने की जो एक कह लीजिए कैपेसिटी है, उस पे आपको काम करना होता है। तो वो आपको प्रोबेशन में भी करना होगा, और आफ्टर प्रोबेशन तो बहुत ही ज़्यादा होगा कि आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना होगा कि हाँ, क्या ये मुझे करना है या मुझे ये नहीं करना है, या अगर मैं लोन की बात करूँ तो क्या इस कस्टमर को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये पूरा आपके विवेक पे डिपेंड करता है। ठीक है? ये शब्द आप जब बैंक में आएँगे तो कई बार सुनेंगे। तो ये आपके ऊपर होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप प्रोबेशन में नहीं कर सकते हैं, आफ्टर प्रोबेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ चीज़ों में वो होता है कि हाँ, उस टाइम पे क्योंकि हम लोग नए-नए आए होते हैं, ट्रेनिंग होती है, बट
जब आप किसी चीज़ में नए आ रहे हो, जब आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना, तो पहले कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं है, तो वो नहीं समझ में आता। जब मेरी भी ट्रेनिंग थी, तो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि कभी नहीं देखी मैं, फिनेकल नहीं पता था मुझे कि क्या होता है। तो जब ट्रेनिंग हुई थी तो उतना नहीं समझ में आ रहा था। जब हम ब्रांच में गए थे, तब भी लोगों को काम करते हुए देख के यही लग रहा था कि कैसे करेंगे यार, ये तो इतना कुछ है, इतने मेन्यूज़ हैं, कैसे करेंगे? यही लगता है। बट उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। तो जब आप नए-नए जाते हो, आपकी ट्रेनिंग होती है बट उतना नहीं पता होता है, तो वो उसी तरह से लिया जाता है ना कि आप अभी नए आए हो, आपको पता ही नहीं है कि हाँ, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं, या इसमें और क्या-क्या देखना होता है। तो इसीलिए प्रोबेशन पीरियड होता है कि उस प्रोबेशन में आप ये चीज़ सीख जाओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है? तो अपनी प्रोबेशन के जो टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूज़ करिए, सीखिए। जो भी आपके ब्रांच हेड हो, फेलो स्टाफ्स हों, और जैसे क्या होता है ना, कई बार मैं आपको बताऊँ, बैंक में क्योंकि मैं तो बैंक में हूँ, तो मैं बैंक की ही बात कर रही हूँ कि मैंने ये देखा है, बल्कि मुझे लगता है सारी जॉब में ऐसा होता होगा। कई बार जो आपसे जूनियर हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है। मतलब हो सकता है उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया हो, या बहुत टाइम से हैं आपकी ब्रांच में, तो उस ब्रांच के लोकल एरिया के बारे में उन्हें बहुत पता है, लोगों के बारे में बहुत पता है। तो कभी भी आपको ये नहीं करना है कि वो जूनियर हैं तो हम उनसे नहीं सीखेंगे। जहाँ से भी आपको सीखने को मिले ज़रूर सीखिए, और सीनियर हो, जूनियर हो, ब्रांच हेड, फेलो स्टाफ कोई भी हो, आप सीखिए ज़रूर। बहुत ज़रूरी है बैंक में सीखना। जितनी जल्दी आप सीखेंगे ना, उतना ही आपको ईज़ी लगेगी ये जॉब। अगर आप नहीं सीखेंगे ना, भागेंगे काम से, तो ये जॉब बहुत टफ़ होने वाली है। तो इसीलिए अपने प्रोबेशन टाइम पे अच्छे से सीखिए सब कुछ। कोई भी डाउट लगे तो ज़रूर अपने सीनियर से पूछिए, इधर-उधर पता करिए, उसके बाद ही वो काम करिए, ठीक है? तो प्रोविज़न के बारे में मैंने आपको बता दिया, काफ़ी कन्फ्यूज़न थी बच्चों में, सैलरी को लेकर थी, काम को लेकर थी, तो वो सब मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और जो दिक्कत हो तो आप मुझे इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी उसके बारे में भी, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।